अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम एक टॉपिक पे पढ़ेंगे, उसका नाम है फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स देखेंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे और उसकी मैनेजमेंट देखेंगे। सबसे पहले हम उसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे फ्रैक्चर को। तो फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर जो होता है ना, ये ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। फ्रैक्चर की कितनी टाइप्स हैं? इसकी मेनली 7 टाइप्स हैं फ्रैक्चर की। कितनी हैं? 7। सबसे पहले हम देखेंगे 1 पे है हमारे पास कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है? ये हमारे पास एक बोन है, ठीक है, ये हमारे पास बोन है एक। तो कंप्लीट फ्रैक्चर जो होता है ना, वो ये पूरी कंप्लीट फ्रैक्चर में हमारे पास इंटायर बोन सेक्शन इन्वॉल्व होता है। इसमें ये पूरा सेक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब दूसरी हम देखेंगे, दूसरी क्या होती है? दूसरी हमारे पास टाइप होती है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में हमारे पास क्या होता है? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में जो बोन, आधी बोन होती है ना, आधी बोन टूटती है और आधी ठीक रहती है, ठीक है। और हमारे पास तीसरी टाइप है कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर में हमारे पास क्या होता है? बोन तो टूटती है लेकिन ये डिफरेंट जैसे कि फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, टूटी हुई बोन के फ्रेगमेंट्स। अब चौथी हमारे पास टाइप है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर क्या होता है हमारे पास? ओपन फ्रैक्चर ये होता है कि एक कंपाउंड फ्रैक्चर भी इसे कहते हैं। ये हमारे पास स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाती है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारे पास टाइप है क्लोज्ड फ्रैक्चर, ठीक है। क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है? हमारे पास स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, हमारे पास छठी टाइप है पैथोलॉजिक, ठीक है। पैथोलॉजिक फ्रैक्चर में हमारे पास बस ये किसी डिजीज़ की वजह से, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह की वजह से और ओस्टियोप्रोसिस, ओस्टियोमाइलाइटिस की वजह से हमारे पास बोन का फ्रैक्चर हो जाता है। बोन का फ्रैक्चर का जो ना चांस बढ़ जाता है। और साथ ही हमारे पास है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है? हमारे पास एक बोन जो होती है ना, एक बोन इम्पैक्ट हो जाती है दूसरी बोन में, ठीक है। ये इम्पैक्टेड फ्रैक्चर के एग्जाम्पल है। क्या है साइन और सिम्टम्स में? हमारे पास सबसे पहले जो है ना, आपको फ्रैक्चर होता है तो आपको एक्यूट पेन होती है, पेन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ फंक्शन जो है ना बोन का, वो स्टॉप हो जाता है। बोन जो है ना सही तरह से काम नहीं कर सकती, ठीक है। डिफॉर्मिटी हो जाती है, बंदा काम करने के काबिल नहीं रहता, ठीक है। क्रैपिटस होता है, इसमें आपके पास स्वेलिंग हो जाती है, बोन की स्वेलिंग हो जाती है, बोन जो है ना शॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है, शॉर्ट हो जाती हैं बोन्स। और हमारे पास एडिमा हो जाता है, एडिमा यानी कि जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो है ना, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है ना हमारा फ्लूइड आ जाता है जो बोन्स का है, ठीक है। और हमारे पास नम्बनेस हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे जैसे चोटियाँ नहीं काट रही होती, ऐसे फील होता है। और मसल्स जो है ना, मसल्स की पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर तो हमारे पास ओपन फ्रैक्चर हो तो इसमें हमारे पास हैमरेज भी हो सकता है, ठीक है, हैमरेज भी हो सकता है। अब हम इसके देखेंगे डायग्नोस हम कैसे करते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि फ्रैक्चर हुआ है? इसमें हम सबसे पहले करवाएंगे एक्सरे।
पेशेंट का सबसे पहले हम एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे से हमें पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका एमआरआई करवाएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, बोन स्कैन कराएंगे। ठीक है, अब इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अगर बोन का फ्रैक्चर हो गया है तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, हम ये देखेंगे। मसल की एट्रोफी हो सकती है। ठीक है, मसल जो है ना एक ही जगह पे रुक जाते हैं, एट्रोफी हो जाती है, उनकी श्रिंकेज हो जाती है और मसल्स की स्ट्रेंथ रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ मसल लॉस। ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि जहाँ पे फ्रैक्चर होता है उस जगह पे बैक्टीरिया वगैरह का हमला होता है तो इन्फेक्शन हो सकता है। इससे हमें ना ये शॉक भी हो सकता है। ठीक है, हेमरेज की वजह से। और स्टेसिस यानी ब्लड का बहाव रुक जाता है और हमारे पास क्या होता है, सोर्स बन जाते हैं, प्रेशर सोर्स बन जाते हैं। ठीक है, देखेंगे कि इसकी हमने मैनेजमेंट क्या करनी है। मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं जब किसी को फ्रैक्चर होता है, तो इसकी दो हम कैटेगरीज में इसे डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारे पास एमरजेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है रिडक्शन करते हैं। एमरजेंसी में हम सबसे पहले ABC चेक करते हैं। हम एमरजेंसी में हम ABC, ए स्टैंड्स फॉर एयरवे। ठीक है, एयरवे हम सबसे पहले चेक करते हैं, एयरवे पोटेंसी हो रही है यानी। बी में हम उसकी ब्लड। ठीक है, और सी में हम उसकी सर्कुलेशन देखते हैं। ठीक है, ये इमरजेंसी में हम करते हैं। और हम ना इसकी सबसे जो है मेन है, हम ना उस बोन को जहाँ पे फ्रैक्चर होता है इमोबलाइज कर देते हैं। ठीक है, उसको एक ही जगह पे हम इमोबलाइज कर देते हैं। अब दूसरी मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, रिडक्शन में इसका है ना पुलिंग फोर्स अप्लाई की जाती है एक बोन को जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ होता है। ये क्लोज भी होती है और ओपन रिडक्शन भी होती है। क्लोज रिडक्शन में हम क्या करते हैं, क्लोज रिडक्शन में ना हम फ्रैक्चर की रीअलाइनमेंट करते हैं, मैनुअली परफॉर्म की जाती है। इसमें ना हम बोन को ना दोनों बोन्स को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, और ओपन रिडक्शन में हम क्या करते हैं, ओपन रिडक्शन में ना हम फिक्सेशन डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, फिक्सेशन डिवाइसेस हम इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि मेटालिक पिन्स हो गई, वायर्स हो गई और स्क्रूज हो गए, प्लेट्स हो गई, नेल्स वगैरह, रॉड्स। ठीक है, ये हम इसमें करते हैं।